हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। जो पिछली क्लास में हमने इसका बेसिक कंसेप्ट देखा था उसके क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। तो आप सभी को नमस्कार, राम राम। हैरी मैथ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो लोग भी एमपीटेड वर्ग दो मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस वीडियो पे अंत तक जरूर बने रहें। चलिए देखते हैं। द पेयर ऑफ इक्वेशन 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन दी हुई है हमारे। तो इन्हें चेक करना है कि इनका जो युग्म है वो किस तरीके का है। क्या ये इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। तो देख लेते हैं यहाँ पर 6/2 a1/a2 बराबर -3/-1 बराबर 10/9। तो इनको देख लेते हैं। 2 3 6 माइनस से माइनस चले जाएगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये बराबर नहीं होगा। मतलब कौन सी कंडीशन बन जाएगी ये बन गई a1/a2 बराबर है b1/b2 के, ये बराबर है। और ये b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इसमें कौन सी कंडीशन लगेगी अब आपको पता है। ये कौन सी, पैरेलल लाइंस की या नो सॉल्यूशन की। क्या समांतर रेखा या नो सॉल्यूशन। a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और ये बराबर नहीं होगा c1/c2 के। तो नो सॉल्यूशन या समांतर रेखा है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका समांतर पैरेलल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये अलग ही समझ में आता होगा ये भी आपको। 1/-3 और 2/-6 बराबर 5/1। तो ये देखेंगे तो ये 2 3 6, तो ये दोनों रेशो बराबर हो रहे हैं और ये बराबर नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी वही कंडीशन लग जाएगी। कौन सी, a1/a2 बराबर है b1/b2 के और ये बराबर नहीं है c1/c2 के। यहाँ पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए ये कंडीशन लिख रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट अगर आपके पेपर में सॉल्व करेंगे तो ये कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आपको समझ में आ गया कि a1 a2 बराबर है और ये बराबर नहीं है, तो क्या डायरेक्ट आप ऑप्शन लगाएंगे ये पैरेलल लाइंस या नो सॉल्यूशन। क्या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। पिछली क्लास में हमने देखा था अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो कौन सी समांतर रेखा है, पैरेलल लाइंस। एक हल है तो प्रतिच्छेदी इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो क्या कोइंसिडेंट मतलब संपाती रेखाएं होंगी। तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन, क्या आ जाएगा इसका आंसर, कोई हल नहीं, समांतर रेखाएं की कंडीशन ये बनती। तो कंडीशन हमें हर बार लिखने की जरूरत नहीं, मगर जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं जितने बार कंडीशन लिखेंगे तो वो आपका और मतलब बेसिक जो है बिल्कुल क्लियर होते चलेगा बार बार। मतलब यहाँ पे क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, जितनी ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो पेपर में मतलब उतना ही ज़्यादा कम समय लगेगा। समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस विल बी। हमने देखे थे कंसिस्टेंट मतलब क्या है, संगत है। क्या है, तो अगर कंसिस्टेंट होती तो क्या कंसिस्टेंट में कौन सी दो कंडीशन बनती, क्या बनती, दो कंडीशन। एक्स सॉल्यूशन क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। क्या सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता, एक तो हो जाएगा एक सॉल्यूशन मतलब यूनिक सॉल्यूशन, एक हो जाएगा यूनिक और दूसरा हो जाएगा इनफाइनाइट। दो कंडीशन बनती। यूनिक सॉल्यूशन में इंटरसेक्टिंग लाइंस, कैसी इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन में कोइंसिडेंट लाइंस, कैसी, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। देख लीजिए यहाँ कौन सी कंडीशन है, कंसिस्टेंट में ये दोनों कंडीशन होगी। पहली एक मतलब यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दो कंडीशन हो जाएगी। और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो कोइंसिडेंट लाइंस। तो यहाँ पे कौन सा, पैरेलल तो है ही नहीं, ऑलवेज कोइंसिडेंट नहीं है। इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, प्रतिच्छेदी या संपाती, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रतिच्छेदी भी हो सकती हैं या संपाती भी हो सकती है। इंटरसेक्टिंग मतलब प्रतिच्छेदी और कोइंसिडेंट मतलब संपाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7 हैज। तो यहाँ देख लेते हैं बना के इसे। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। क्या बनाना है आपको, एक बनाना है y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 मतलब कोई भी x कोऑर्डिनेट रहा होगा तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 0। ये वाली जो लाइन है ये y इक्वल टू 0, y इक्वल टू -7 यहाँ रहेगी। y इक्वल टू -7 कैसी लाइनें दिख रही हैं, ये दोनों कैसी हैं आपस में, कैसी हैं, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल, अलग ही दिख रहा है। y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 7, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू -7। समांतर रेखाएं मतलब नो सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। तो यहाँ कौन सा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। दोनों रेखाएं कैसी है, कोई भी हल नहीं होगा, दोनों समांतर रेखाएं
द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन सी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 और 6x माइनस 2y इक्वल टू 4 विल हैव इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। अनंत हल है। अनंत हल में क्या तीनों रेशो बराबर होते हैं? क्या होते हैं? तीनों रेशो। जैसे डायरेक्ट हम क्वेश्चन से करेंगे किस तरीके से। यहाँ देखिए आप गौर से, ये 2 का कितने गुना हो रहा है? 4। यहाँ पे 1 का माइनस 1 का माइनस 2 हो रहा है, मतलब ये भी 2 गुना हो रहा है। 2 का 4 हो रहा है, ये भी 2 गुना, ये भी 2 गुना, तो ये जो है सी भी 2 गुना होगा। तो सी का दो क्या, सी का कितना 2 गुना करना है? तो 6। सी का 2 गुना 6 के बराबर है, तो 6 सी बराबर कितना? 3 आ जाएगा। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। और हमारी जो कंडीशन कौन सी कंडीशन फॉलो करती है? A1/A2 बराबर है B1/B2 के, ये भी बराबर है C1/C2 के। तो ये कंडीशन हमें हर बार नहीं लिखना, मगर आपको पता, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे अपन, यहाँ पे अगर मॉक टेस्ट लगा रहे हो आप, उसमें हर बार कंडीशन लिखेंगे तो ये मतलब आपके दिमाग में इस तरीके से बैठ जाएगा कि आपको कंडीशन पेपर में कभी भी कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ये अलग ही समझ में आ रहा। 2 का, ये दिख रहा है 2 का कितने? 2 गुना, 2 2 दूनी 4। 1 का 2 गुना, 1 का 2 गुना 2 हो रहा, तो ये सी का 2 गुना 6 होगा। तो सी की जगह 3 रहा होगा, जब ही तो 3 दूनी 6 होगा। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। For which values of k will the pair of equation kx plus 3y equal to k minus 3 और 12x plus ky equal to k? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या कंडीशन लगती? a1 बराबर a2, ये बराबर होना चाहिए आपका। ये देख लेते हैं। नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में k अपॉन में क्या है? 12। k अपॉन में है 12 बराबर बराबर 3 अपॉन में है k। ये बराबर नहीं होना चाहिए, काहे के? ये बराबर नहीं होना चाहिए k माइनस 3 अपॉन k के। तो ये काय की कंडीशन है? पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस की या नो सॉल्यूशन की, कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो ये वाली कंडीशन लगती है। ये वाली कंडीशन लगेगी तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी? के स्क्वायर बराबर आ जाएगा 36। मतलब k की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? +-6 हो सकती है। ठीक है, k की वैल्यू +-6 हो सकती है। अब दूसरी जगह यहाँ देखेंगे तो यहाँ इसको ले लोगे आप, तो क्या आ जाएगा? k नॉट इक्वल टू k-3 बराबर k से k कट गया, तो k की वैल्यू k नॉट इक्वल टू 3 उधर जाएगा, तो k नॉट इक्वल टू 6। यहाँ से ये कंडीशन बन गई k नॉट इक्वल टू 6। k अगर 6 के बराबर नहीं है, ये कंडीशन भी होना कि k 6 के बराबर नहीं, और ये कंडीशन भी होना चाहिए कि k +-6 है। तो यहाँ पे क्या 6 नहीं हो सकता? तो यहाँ से 6 नहीं हो सकता, -6 और +6 में से ये नहीं हो सकता, तो -6 तो हो सकता। तो आपका आंसर क्या आएगा? -6 होगा जब ये कंडीशन फॉलो करेगी। देख लेते हैं हम। -6/12 3/-6 नॉट इक्वल टू -6 -3 अपॉन -6। इसे सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 1। यहाँ जाएगा -9/-6, मतलब 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। तो ये रेशो बराबर नहीं हो रहा, तो क्या आएगा आपका? -6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत गौर से लगाना है इसका आंसर। या तो यहाँ पे बोथ ऑप्शन रहता तो बहुत से लोग +6 और -6 दोनों लगा देते हैं, मगर ये कंडीशन क्या? नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है, तो उसमें A1/A2 बराबर होता B1/B2 के, मगर B1/B2 बराबर नहीं होता C1/C2 के। तो यहाँ पे ये कंडीशन ध्यान रखना कि k जो है वो 6 के बराबर नहीं होगा। अगर ये 6 के बराबर हो गया तो कौन सी लाइंस? ये तो संपाती रेखाएं हो जाएंगी, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। -6 इसका आंसर आ जाएगा। कभी कभी लोग, मतलब यहाँ पे +6 दिया रहता है और एक ऑप्शन रहता है नन ऑफ दीज, तो बहुत से लोग डायरेक्ट 6 लगा के आगे निकल जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है। द पेयर ऑफ इक्वेशन 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट टू लाइन्स विच आर। तो देख लेते हैं। 6/2 बराबर -3/-1 बराबर 10/9। इसे सॉल्व करोगे आप तो ये प्लस प्लस हो जाएगा, 2 तिया 6। यहाँ पे भी क्या, ये दोनों रेशो बराबर हो रहा है, ये बराबर नहीं हो रहा। तो अभी हमने पिछली कंडीशन में देखे थे कि अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 के, मगर ये बराबर नहीं है किसके? C1/C2 के। ये बराबर नहीं है। तीसरा वाला क्या? नो सॉल्यूशन या समांतर रेखाएं। कैसी? नो सॉल्यूशन या समांतर समांतर रेखा। तो यहाँ पे क्या
पैरेलल लाइंस या समांतर रेखाएं, ऑप्शन आ जाएगा आपका, दो रेखाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं जो समांतर है, ठीक है। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, देन फाइंड के फाइंड करना अगर अनंत सॉल्यूशन है, तो ये तो बहुत डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप इसका आंसर, मैंने बताया था। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो तीनों रेशो बराबर होते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यहाँ गौर से देखिए, 3 का 3 गुना 9, 3 का 3 गुना हो रहा, 5 का 3 गुना 15, तो 4 का 3 गुना कितना होगा, 3 का 3 गुना 9, 5 का 3 गुना 15, तो 4 का 3 गुना 12, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेशो बराबर होते हैं अनंत सॉल्यूशन में, क्या तीनों रेशो बराबर होते हैं, क्या a1/a2 बराबर है b1/b2 के, ये भी बराबर है c1/c2 के। ये क्या है, का है इनफाइनाइट सॉल्यूशन या समपाती रेखा, क्या समपाती रेखा, तो ये ध्यान रखना आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन। चलिए देख लेते हैं, अगर पेपर में आता तो आप इसी तरीके से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, रेशो लिखने की, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्या ये लिखने की जरूरत ही नहीं, इस तरीके से डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि तीनों के रेशे सेम होंगे। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y = 2 एंड x - 2y = 8 आर टू लाइंस विच आर, समीकरण का आलेख दो रेखाएं हैं जो कि, यहाँ पे बताना है आपको, तो 2/1 बराबर 3/-2, तो ये देखेंगे तो ये पहले ही इक्वल नहीं हो रहा, आपको पता होगा a1/a2 बराबर नहीं होगा जब b1/b2 के, कौन सी कंडीशन है, यूनिक सॉल्यूशन, क्या यूनिक यूनिक सॉल्यूशन, या क्या होगी प्रतिच्छेदी रेखाएं, कैसी प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेदी रेखा, क्या प्रतिच्छेदी यूनिक सॉल्यूशन या इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो ये वाली कंडीशन, तो ये यहीं से 2/1 बराबर 3/-2, तो यही बराबर नहीं हो रहा, यही बराबर नहीं हो रहा, तो ये कंडीशन लग जाएगी प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो अब आपको यहाँ पे एक दे रहा है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद या दो बिंदु पर प्रतिच्छेद, अब आपने गौर से देखा होगा ये दो लाइंस हैं, मतलब मैं एक, ये एक लाइंस है एल, इसको एल नाम दे देता हूँ, एक लाइन ये है, इसको काट रही है एम रेखा, तो ये दोनों लाइंस कितनी, एक कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करेगी, कितने, एक बिंदु पर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही तो कितनी, एक ही बिंदु पर काटेंगी ना। अगर इनफाइनाइट पॉइंट पर काट, मतलब अनंत इनफाइनाइट पॉइंट्स पर काटती तो वो कैसी संपाती रेखाएं हो जाती, कैसी संपाती रेखाएं हो जाती, तो इस तरीके से दो स्ट्रेट लाइन अगर एक दूसरे को काट, या तो वो एक के ऊपर एक बैठ जाएंगी, एक के ऊपर एक बैठ गई, मतलब संपाती या कोइंसिडेंट लाइंस, तो इस तरीके से काट रही हैं तो वो क्या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x - y = 3 और 4x + ky = 4 हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन की कंडीशन 2/4 इक्वल टू -1/k, नो सॉल्यूशन की कंडीशन ये नॉट इक्वल टू 3/4, ये बराबर नहीं होना चाहिए, नो सॉल्यूशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे, ऐसे काटेंगे तो 2 1 कम 2 2 दूनी 4, ये उधर चला जाएगा तो k की वैल्यू आ गई -2, यहाँ से आ गई k की वैल्यू, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल समांतर रेखाएं, उसमें ये कंडीशन लगती है a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और ये बराबर नहीं है c1/c2 के। 11वां, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव अनंत सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो इसमें क्या देख लेते हैं, 1/a - b बराबर 2/a + b बराबर, ये भी बराबर, ये भी, तीनों रेशो बराबर होते हैं अगर अनंत सॉल्यूशन है, 1/2, इसे सॉल्व करोगे तो a - b, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो a - b की वैल्यू आ जाएगी 2, और a + b की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ रही, a + b की वैल्यू आ रही 4, तो यहाँ से a की वैल्यू, इन दोनों को सॉल्व करोगे आप, तो ये तो आपको डायरेक्ट निकालना आता होगा कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे तो 2a = 6 मतलब a = 3, a = 3 आ जाएगा तो b बराबर 1 आ जाएगा, क्या a = 3 और b = 1, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, एक a की वैल्यू आ जाएगी 3 और b की वैल्यू आ जाएगी 1, a की वैल्यू 3 और b की 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ x = a and y = b इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, अगर ये इसके सॉल्यूशन है तो यहाँ पे x की जगह a रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये a
और y की जगह b रख देंगे तो a माइनस बी बराबर 2 और a प्लस बी बराबर 4। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व करे, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 2a बराबर 6 मतलब a बराबर 3। a बराबर 3 है तो b बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पुट करेंगे तो b बराबर 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं आप, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 1। क्या a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाई द इक्वेशन 6x प्लस 5y इक्वल टू 16 एंड 8x प्लस 7y इक्वल टू 22। हाउ मेनी पेयर्स मतलब कितने पेयर्स है वो करते हैं, तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम 6 अपॉन 8 इक्वल टू 5 अपॉन 7 इक्वल टू 16 अपॉन 22। दो से काटेंगे 8 बार में, दो से काटेंगे 11 बार में, दो से काटेंगे 3 बार में, ये 4 बार में। क्या पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। 3/4 नॉट इक्वल टू 5/7 कैसे, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये कंडीशन ही फॉलो नहीं करती, ये कंडीशन ही फॉलो नहीं होती तो क्या हो जाएगा इसका वन सॉल्यूशन। कितना आ जाएगा वन सॉल्यूशन, या प्रतिच्छेदी रेखा इंटरसेक्टिंग लाइंस। कितना एक हल होगा इसका, कितना एक हल होगा, एक हल होगा मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन, जब पहले ही a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो कितने एक वन सॉल्यूशन आता है, कैसा यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन आएगा मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटरमाइन वेदर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कैसी है, तो ये देखना है हमें यहाँ से 1/4 a1/a2 बराबर -2/1/4 -2/-2 और 2/5। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक, ये आ जाएगा एक, तो 1/4 नॉट इक्वल टू 1। कैसा आ रहा है ये बराबर नहीं है मतलब 1/1 आ जाएगा। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। कौन सी कंडीशन लग रही, पहली वाली कंडीशन लग जाएगी। क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। क्या यूनिक सॉल्यूशन, तो आपको बताया था मैंने यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होता है एक, और एक यूनिक हो गया और एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये दोनों काय में आते हैं, संगत में आते हैं। कैसे संगत या फिर कंसिस्टेंट, कैसे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। जो कंसिस्टेंट हल हैं उसमें आते हैं क्या, एक तो यूनिक सॉल्यूशन आता, एक हल या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता। तो यहाँ ये कौन से वाले ऑप्शन में आ जाएगा, इनका रेशो a1/a2 1/4 -2/2। तो ये दोनों रेशो ही बराबर नहीं हो रहा है। जब ये दोनों बराबर नहीं हो रहा है तो कौन सी कंडीशन लग जाएगी, पहले ही रेशो बराबर नहीं हो रहा है, ये कंडीशन लग जाएगी आपकी यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक मतलब कंसिस्टेंट, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इनकंसिस्टेंट में क्या होता है, नो सॉल्यूशन वाले। कंसिस्टेंट में दो हल आते हैं, एक तो यूनिक और एक इनफाइनाइट, और इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन। 15 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू किस तरीके से निकाल सकते हैं, इसे सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 2x है और यहाँ x है, मैं इसे 2 गुना कर दूं तो ये हो जाएगा 2x प्लस, इस वाली इक्वेशन को 2 से गुना क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। 2x प्लस 4y प्लस 2 बराबर 0। नीचे वाली इक्वेशन है 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। माइनस करेंगे तो ये वाला माइनस साइन माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, साइन ये आपस में कट जाएंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो 7y, इसे सॉल्व करेंगे तो 12 प्लस 2 7 बाय है ये बराबर 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 7y बराबर आ गया -14। 7 की वैल्यू, y की वैल्यू आ गई -2, y की वैल्यू -2 है, उसे इक्वेशन में पुट कर दीजिए। y की वैल्यू -2 है तो x प्लस 2 इंटू -2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 -4 इक्वल टू 0। तो x यहाँ से क्या आ जाएगा -3 इक्वल टू 0 मतलब x बराबर 3। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ज़्यादा बेहतर ये होगा अगर आप ऑप्शन से सॉल्व करें तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन की वैल्यूज अगर पुट करके देखेंगे तो वो बहुत ही जल्दी आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
5 books and 7 pens together cost 79, whereas 7 books and 5 pens together 77 rupees. Find the total cost of 1 book and 2 pen. तो मैं अगर यहाँ पे बुक को क्या, जो किताबें हैं उसे x मान लेता हूँ, बुक को x और पेन को y, तो ये किस तरीके की लीनियर इक्वेशन में फॉर्म हो जाएगी, 5x प्लस 7y कितने रुपए में, 79 रुपीज में। उसी प्रकार 7 बुक मतलब 7x प्लस 5y इक्वल टू 77। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये टोटल अगर सम करूंगा तो 7 5 12, 12 दोनों में, इसे भी जोड़ेंगे तो 12 आएगा, इसे भी जोड़ेंगे तो 12 आएगा, और x प्लस वाई 12 दोनों से कॉमन ले लिया, इसे जोड़ेंगे तो 9 7 16 156, 12 से काटेंगे तो 12 एक कम 12 बचा 3, 12 3 36, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 13 रुपये आ रही, क्या एक्स प्लस वाई की वैल्यू 13 रुपये आ रही। मगर हमें इस तरीके से नहीं, एक बुक, अगर एक बुक और एक पेन की कीमत निकालना रहता तो ये 13 रुपये आ जाती, मगर हमें एक बुक और एक दो पेन की कीमत निकालनी, क्या एक बुक और दो पेन की कीमत। तो इसे किस तरीके से सॉल्व करोगे आप, अगर एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ से आ गई, तो इसे इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। आपको 5x प्लस 7y की वैल्यू पता है 79 है, इसे अगर मैं 5 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 5x प्लस 5y की वैल्यू 13 पंचे 65, यहाँ माइनस कर दो, इसे भी माइनस करेंगे और ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा, ये आपस में कट गया, ये माइनस होगा तो 2y बराबर 9 में से 5 गए 4 और 7 में से 1, तो y की वैल्यू 7 आ गई, y की वैल्यू 7 आ गई, मतलब x की वैल्यू कितनी है, 6 है। एक्स बुक की वैल्यू 6 है, एक बुक लेना है तो 6 प्लस दो पेन लेना है तो 7 दूनी 14 और 6 20 रुपीज, क्या आएगा आपका आंसर, 20 रुपये आ जाएगा। एक बुक एक्स की कीमत 6 रुपये है, वाई की कीमत 7 रुपीज है, तो एक्स को क्या बुक माने थे, एक बुक की कीमत 6 रुपये प्लस दो पेन की कीमत 7 रुपये, तो 7 दूनी 14 6 20 रुपीज आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा, इन दोनों की जो एक्स और वाई की वैल्यू, यहाँ पे ऊपर वाली इक्वेशन को आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक जगह मतलब एक्स की वैल्यू निकाल लो और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, या फिर इन दोनों ऊपर वाली इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे वाली को 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर वाली को 7 से और नीचे वाली को 5 से, तो एक्स की जो कॉफिशिएंट है वो बराबर हो जाएंगे, उनको आपस में माइनस करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाई द इक्वेशन 4x प्लस 6y इक्वल टू 16 एंड 6x प्लस 9y इक्वल टू 24। बताना है इसमें मतलब किस तरीके के वो सॉल्यूशन होंगे। तो पहला, एक मिनट, क्या होगा इसमें चेक कर लेते हैं। 4/4/6 बराबर 6/9 बराबर 16/24। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है ये रेशो चारों के बराबर हो जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, क्या आ रहा, 8 दूनी 16 और 8 तिया 8 लिख दिया मैंने, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, 3 आएगा यहाँ से। तीनों रेशो बराबर हो रहे हैं, मतलब क्या, तीनों रेशो कब बराबर होते हैं, जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं या फिर कोइंसिडेंट लाइंस रहती हैं, तो इसके कितने हल हो जाएंगे, तीनों रेशो बराबर हो रहे हैं, मतलब 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3, तो अनंत हल इनफाइनाइट सॉल्यूशन, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 18वां जो क्वेश्चन, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 13 इफ द नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वन ऑप्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, मतलब कोई दो डिजिट नंबर है जिसका सम कितना है, 13 है। इफ द नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वन ऑप्टेन बाय द इंटरचेंजिंग द डिजिट द रिजल्ट इज 45, व्हाट इज द नंबर। तो एक मतलब मैंने माना पहला नंबर क्या था, 10x प्लस वाई, तो दूसरा नंबर क्या, अगर इसका इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स। तो जो x और y है इनका योग 13
तो पहले अगर मैं इस तरीके के क्वेश्चन का ऑप्शन से अगर लगाऊं तो जो 2 डिजिट नंबर है उसका सम 13 होना चाहिए। तो 9 4 13, पहला वाला भी आ रहा है 8 5 13, 9 4 13 8 5 13, चारों आ रहे हैं, चारों आ रहे हैं। अगर वो नंबर, क्या जो नंबर आएगा, इफ द नंबर इज सब्सट्रैक्टेड, मतलब किससे घटाने पर, उसकी डिजिट को बदलने पर, घटाने पर कितना आना चाहिए, द रिजल्ट इज 45। तो देख लेते हैं 94 से 58, अगर मैं क्या लेता हूँ 58 लेता हूँ, 58 का नंबर अगर चेंज करूंगा तो क्या आ जाएगा 85। 58 का नंबर क्या आ जाएगा 85। इफ द नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द, इससे अगर 85 घटाएंगे, 85 से 58 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 में से 8 गए 3 और 7 में से 5 गए 2, 23 आ रहा है। कितना आ रहा है, 23 नहीं 27 आएगा। 15 में से 8 गए 7 आएगा, 27 आ रहा है। क्या बोल रहा है 45 आना चाहिए, तो ये तो नहीं हो रहा। अब दूसरा अगर हम देखें तो 94, 94, 94 का उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा, तो इसमें तो माइनस में आएगा। और तीसरा नंबर अगर देखें तो 49, क्या आ रहा है 49, इसका नंबर का क्या, यदि अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या में से संख्या घटा दी जाए, नंबर को आपस में बदलने पर क्या नंबर आ जाएगा, प्राप्त संख्या आ जाएगी 94। 94 में से 49 घटाऊंगा तो क्या आंसर आएगा, 14 में से 9 गए, ये आ गया 5, और इधर 8 में से 4 गया तो 4, 45 रिजल्ट आ रहा है आपका। 45 आ रहा है, मतलब क्या क्या होना चाहिए हमारा, 49 आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए 49। अब आप बोलोगे 94 क्यों नहीं होगा, तो देखिए यहाँ से 94 इसलिए नहीं हो सकता, 94 अगर आपने नंबर ले लिया तो इसका अगर रिवर्स करेंगे तो 94 का नंबर जो चेंज होगा रिवर्स में क्या हो जाएगा 49। वो क्या बोल रहा है, यदि अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या में से, अंकों को, पहली संख्या ये है, इसको आपस में बदलने पर क्या संख्या आई, ये संख्या आई, आपस में बदलने में से संख्या घटा दी जाए, ये जो क्या प्राप्त, यदि अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या, ये प्राप्त संख्या में से संख्या को, प्राप्त संख्या में से कौन सी संख्या 94, इसमें से 94 घटाएंगे तो क्या आएगा -45 आएगा। आपको क्या चाहिए, रिजल्ट आ रहा था 45। इस तरीके से ध्यान रखना क्या आना चाहिए। आप 94 और 49 इन दो नंबर में कंफ्यूज हो सकते, तो 49 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कभी कभी इस तरीके के में आपका ये टू, क्या है ये 2 डिजिट नंबर है, क्या 2 डिजिट नंबर है, तो यहाँ पे क्या सम 13 बोला था, यहाँ चारों ऑप्शन का सम 9 4 13, चारों का सम 13 बन रहा। कभी कभी इस तरीके के ऑप्शन आ जाते हैं कि उनके सम ही 13 नहीं बन पाते, तो एक दो ऑप्शन आपके इस तरीके से ही वहां से हट जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 19, द सम ऑफ टू टू डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट इज 66। मतलब इफ द टू डिजिट डिफर बाय 2, मतलब जो दोनों डिजिट है वो 2 से डिफर हो रही, मतलब अगर क्या है यहाँ पे 10x प्लस वाई कोई नंबर है, या 10y प्लस x कोई नंबर है, तो ये जो x और y का जो डिफर है वो क्या है 2 है, इन दोनों के बीच में अंतर 2 है। तो पहला ऑप्शन अगर मैं देखूं तो 64 के बीच में भी 2 का अंतर है, 42 के बीच में भी 2 का अंतर है, और 24 के बीच में भी 2 का अंतर है। और ऑप्शन एक तो ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। फाइंड द नंबर हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, मतलब ये कितनी संख्याएं हैं, ये तो हाउ, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ये तो फिर गलत ऑप्शन हो जाएगा। संख्याएं या कौन कौन सी संख्या है, देख लेते हैं पहले। अगर इस तरीके से सम अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सम सम निकालोगे आप तो 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स बराबर क्या बोल रहा है वो 66, मतलब 11x प्लस वाई बराबर कितना हो रहा है 66। इसे सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा, जब x प्लस वाई की वैल्यू 6 है और x माइनस वाई की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई कितनी, x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई 2। एक बार x की वैल्यू 4 आ जाएगी, एक बार 2 आ जाएगी, मतलब क्या आ गया, एक तो 42 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा 24 भी हो जाएगा। 24 को 42 को आपस में बदलेंगे तो यह आ जाएगा 24, इसका सम कितना आ रहा 66। और वहीं 24 को आपस में बदले तो यह आ जाएगा 42, इनका भी 66, तो कितना आ रहा 66। तो ये दोनों संख्या आएगी, तो यहाँ पे इन दोनों का आंसर, ये दोनों संख्या होंगी क्या 42 और 24। मगर हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, तो ये सिर्फ दोनों ही नंबर होंगे, क्या होगा, एक तो 24 होगा और एक 42 होगा, तो इसका आंसर कितनी, 2 संख्याएं आएंगी। यहाँ पे इस ऑप्शन को काट लो आप, यहाँ पे यहाँ आंसर जो आएगा कितनी संख्याएं होंगी 2, तो ये
ऑप्शन यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितनी, दो, दो नंबर ऐसे होंगे, कितने नंबर, वो नंबर पूछा था, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, दो संख्याएं, एक तो 42 और एक 24, जिनको अगर आपस में बदल दें और उनका सम कितना 66 आना चाहिए, तो 42 और 24 ऐसी संख्याएं हैं। अगर हमसे नंबर पूछता तो ये बोथ आ जाते 42 और 24, मगर हमसे यहाँ पे ऐसे नंबर्स कितने होंगे ये पूछ रहा, तो दो आंसर आएगा। एक तो कौन सा हो गया, एक 42 हो गया और दूसरा हो गया 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 20। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added both numerator and denominator, if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6, find the fraction। तो इस तरीके के क्वेश्चन या तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से बना लो, अगर मैं ऑप्शन से बनाने जाऊंगा तो ऑप्शन से भी बना सकते हो, और दूसरा अगर मैं फ्रैक्शन लेता हूँ x/y, उसमें बोल रहा है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9/11 आ जाएगा। आ गया 9/11। और अगर उसमें 3 इज एडेड बाय +3 बराबर क्या आ रहा है, 5/6। अगर इससे चेक करके देखता हूँ, पहला अगर मैं चेक करके देखूँ 9/7/9, दोनों में दो और दो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे भी दो, ऊपर भी दो, तो ऊपर आ गया 9/11। आ गया पहले ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। क्या, पहले ही ऑप्शन करेक्ट आंसर। दूसरा वाला भी चेक कर लेते हैं, 7 में 3 जोड़ेंगे और नीचे क्या, 9 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 10/12 मतलब 5/6 आ रहा है, दोनों सेटिस्फाई हो रही। अगर सेकंड वाला देखेंगे तो 5 में 9, ऊपर भी 9 जोड़े तो 7/11 आ रहा, 7/11 क्या, 9/11, तो पहला वाला, पहला वहीं से गलत हो गया। दूसरे में 2/3 में दो जोड़ लो और दो जोड़ लो तो 4/5 आ रहा है, ये भी गलत हो गया। 7/3 में दो जोड़ लो ऊपर और नीचे, तो ऊपर आ गया 9/5 आ गया, तो ये भी गलत हो गया। तो इस तरीके से आप अगर ऑप्शन से चेक करेंगे तो उसमें बहुत ही कम समय लगेगा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे निकाले हमने, यहाँ से निकाले डायरेक्ट, अगर आप ऑप्शन से निकालेंगे तो 7/9 +2, ऊपर भी दो जोड़ना है नीचे भी दो जोड़ना है, तो 9/11 आ गया, ये हमारा आंसर आ रहा है। तो एक बार अगर इसे चेक कर लिए तो आपके जो तीनों ऑप्शन है वो कभी भी सही नहीं होंगे, पहला ऑप्शन सही है मतलब यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से अगर इस तरीके के क्वेश्चन अगर आप ऑप्शन से लगाने जाएंगे उसमें कुछ ही सेकंड लगेंगे, ना कि अगर इस मेथड से। अगर आप डायरेक्ट मेथड से करना चाहते हैं तो इस तरीके से मेथड भी लगा सकते हैं। एक्स और वाई को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मान लो, उसमें जो भी जोड़ने को बोल रहा है वो जोड़ के बराबर इक्वेट कर दीजिए, तो दो इक्वेशन बन जाएगी, वहां से सॉल्व हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।